इस वीडियो में हम लोग इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन समझेंगे। एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। अभी तक हमने जो भी फंक्शन देखा है वो फंक्शन y इक्वल्स एफ एक्स के फॉर्म में, y इक्वल्स एफ एक्स, वाई इक्वल्स जी एक्स, वाई इक्वल्स एच एक्स, जो भी कह लें, बट y एक तरफ और बाकी x का एक्सप्रेशन जो भी हो, वो ट्रिगोनोमेट्रिक हो, एक्सपोनेंशियल हो, लॉगरिथमिक हो, अलजेब्रिक हो, रैशनल हो, पॉलिनोमियल जो भी हो, मॉड x हो, मतलब y का वैल्यू एलोन x के फॉर्म में हमने फंक्शन देखा है अभी तक। होता क्या है कि फंक्शन इस तरह से भी हो सकता है कि वो x और y में मिक्स्ड हो। इस चीज को समझेंगे आप। जैसे कोई अगर एफ एक्स वाई एक्सप्रेशन है एक्स वाई में किसी भी तरह का, और मान लें दिस इक्वल 0 कहते हैं, समझते हैं पहले इसको, फिर इसको लिखते हैं। तो एफ एक्स वाई इक्वल 0 वेयर एफ एक्स वाई इज सम एक्सप्रेशन इन एक्स एंड वाई। एक्स वाई में कोई भी चीज हो, ये है ना। तो आप समझ सकते हैं कि फंक्शन होता क्या है। तो y अगर हम डिपेंडेंट वेरिएबल ट्रीट करते हैं तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो y की डिपेंडेंसी x पर होता है। तो मान लीजिए कि अगर मिक्स टाइप से फंक्शन हो, अभी हम अगर कहें y या x माइनस वाई इक्वल्स 5 मान लें, या इसे भी -5 कर लीजिए, अब इसी फॉर्म में लिखने का प्रयास कर रहे हैं। एक्स वाई -3x² प्लस 7 इक्वल्स 0। अब आप ये समझिए कि इस रूप में भी लिखा हुआ है, इस फॉर्म में भी लिखा हुआ है रिलेशन, तो y का वैल्यू x पर डिपेंड करेगा ना, x का डिफरेंट वैल्यू करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू y का आएगा ना। तो इन सम वे ये भी तो y x का फंक्शन है, ऐसा समझ सकते हैं। सिमिलरली इसमें भी x का डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे तो y का डिफरेंट वैल्यू आएगा, मतलब इसमें भी y की डिपेंडेंसी x पर है। तो हम y जो x का फंक्शन है इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर मान लीजिए अगर हमको लगता है ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स वाई प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई -5 इक्वल 0। जाहिर है इसमें x का कोई पार्टिकुलर वैल्यू रखेंगे तो फिर y का कुछ तो वैल्यू होगा उसमें, तो इसमें भी एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है एक दूसरे का। x प्लस वाई प्लस साइन ऑफ एक्स वाई इक्वल 0। इधर एक और लेते हैं, x प्लस वाई, या सिर्फ x रखते हैं इसमें, x प्लस साइन ऑफ एक्स वाई -3 इक्वल 0। आप यूं समझिए कि अगर इस तरह से कोई फंक्शन लिखा है वाई एक्स का, यानी y इक्वल्स एफ एक्स से फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं दो वेराइटी में। यहां से ये तीनों की बात करें, एक्चुअली हम सारे की बात करने वाले हैं। ये सारे में क्या होना है कि अगर ये हर एक में हम ये प्रयास करें कि क्या इसमें y का वैल्यू एलोन x के फॉर्म में निकल सकता है क्या, सिंगल x में y को कर सकते क्या। इसको सोल्व करते हैं y के लिए, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ एक्स वाई इक्वल्स 3 माइनस एक्स। चूंकि हमें y के लिए सोल्व करना है तो साइन ऑफ एक्स वाई, वाई का टर्म की तरफ रखा हमने, और 3 और x उधर कर दिया हमने, और दिस इंप्लाई एक्स वाई इक्वल्स, जाहिर है y के लिए सोल्व करना साइन को उधर करना ही पड़ेगा, और तो कोई रास्ता दिखता नहीं है, 3 माइनस एक्स। एंड देयरफॉर यहां से y को लिख सकते हैं साइन इनवर्स 3 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई क्या, x। इसमें हमने क्या पाया कि इस फंक्शन को अगर चाहें तो y इक्वल्स x के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्चुअली ये सिंगल टर्म x में आ गया, या सिंगल वेरिएबल x में, इट मींस कि क्या है, ये y इक्वल्स एफ एक्स के फॉर्म में हो गया। इसको तो हम कर भी नहीं रहे, सिंपली समझ सकते हैं। इसको अगर y के लिए सोल्व करेंगे तो y इधर जाएगा, x -5 आएगा। इसकी बात करें तो यहां भी x y को यहां रखेंगे, ये 7 - 3x² आएगा, फिर x से डिवाइड होगा। ये भी हो रहा है y का वैल्यू एलोन x के फॉर्म में। इसकी बात करें, इसमें अगर y के लिए हम सोल्व करना चाहें इसे, तो क्या कर सकते हैं, क्या समझ सकते हैं। y के लिए सोल्व करना कुछ ऐसे ही सोचेंगे ना, x y को यहां रखेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे। अब इसे आप इधर लाएंगे तो फिर y का वैल्यू x से डिवाइड करेंगे तो ये y तो रह ही जाएगा। आप अपने हिसाब से सोचें मैं क्या कह रहा हूं कि अगर हम इस इक्वेशन के हेल्प से y का वैल्यू एलोन x के फॉर्म में निकालना चाहें तो इज इट पॉसिबल, ये संभव है क्या।
जाहिर है अगर इसे लेकर स्टार्ट करते हैं, एक साइड रखते हैं, इसको इधर भेजेंगे तो भी जो y का वैल्यू आएगा वो एलोन x में नहीं आएगा, y रह ही जाएगा उसमें। सिमिलरली अगर हम इसको एक साथ रखें, जैसे देखिए कुछ काम करते हैं हम, एक्स वाई प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस 5 इक्वल 0, इसे अगर y के लिए सोल्व करेंगे तो हमारा प्रयास कुछ ऐसे ही होगा ना, एक्स वाई को यहाँ रखेंगे और ये 5 माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई आएगा और y इक्वल्स क्या करेंगे 1 बाई एक्स से डिवाइड करेंगे। सोचिए ऐसे हमने कर दिया, बट क्या ये अकेले x में आ पाया, क्या y रह गया ना। सिमिलरली अगर हम साइन एक्स प्लस वाई को यहाँ रखते हैं, एक्स वाई को इधर करते हैं तो ये 5 माइनस एक्स वाई होगा, फिर साइन को इधर करेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ 5 माइनस एक्स वाई होगा और y यहाँ रखेंगे x उधर जाएगा। तो सवाल है ये साइन इनवर्स 5 माइनस एक्स वाई जो हो गया, तो फिर तो ये एलोन x में कहाँ रह पाया, y आ ही गया ना। मतलब इसे हम अगर चाहें कि y का वैल्यू एलोन x में निकालें तो ये कंफर्टेबली हम नहीं कर सकते। हो सकता है इसका सीरीज जो होता है साइन का कोसाइन का जो भी है सीरीज विरीज करके एक इक्वेशन बनाए, तो सवाल है वो मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, है ना। कंफर्टेबली तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, बट फंक्शन तो है ये x पर y डिपेंड कर रहा है, ये तुम समझ सकते हैं। सिमिलरली आप देखेंगे इसको भी अगर सोल्व करना चाहे y के लिए तो y यहाँ डायरेक्ट इस सारे को उधर करेंगे तो y इसमें देखिए रह ही जा रहा है, इसे अलग करने का कोई रास्ता नहीं है। तो कोई फंक्शन अगर इस तरह से नहीं हो सकता कि y का वैल्यू अकेले x में हम नहीं निकाल सकते तो वो इम्प्लिसिट कहलाता है, और अगर y का वैल्यू हम एलोन x के टर्म में निकाल सकें तो वह एक्सप्लिसिट कहलाता है। अब देखिए सामान्य बुक में थोड़ा डिटेल नहीं लिखता है जो एग्जैक्ट फिगर है इसका, थोड़ा इसको ढंग से समझेंगे। जब हम एक्सप्लिसिट की बात करते हैं, इम्प्लिसिट की बात करते हैं, तो हम उसमें ये भी देखते हैं कि ये एक्सप्लिसिट किस में है, इम्प्लिसिट किस में है। तो एक्सप्लिसिट इन x, एक्सप्लिसिट इन y, इम्प्लिसिट इन x, इम्प्लिसिट इन y, ये चार चीज हमें समझना है। होता क्या है, कोई एक को समझे तो बाकी उसी का सिमेट्रिकल होगा सर। जैसे अगर y का वैल्यू हम एलोन x में निकाल सकें, ये निकल जाए कंफर्टेबली, तो उसे हम कहेंगे एक्सप्लिसिट इन x। अगर y का वैल्यू एलोन x में निकलता है तो एक्सप्लिसिट इन x, और y का वैल्यू अगर एलोन x में नहीं निकल पाएगा तो इम्प्लिसिट इन x। y का अगर x में निकलता है तो एक्सप्लिसिट इन x, नहीं निकलता है तो इम्प्लिसिट इन x। अब इन्वर्स फंक्शन भी आप पढ़ चुके हैं। अब मान लीजिए yx का फंक्शन है, फंक्शन इन्वर्टिबल है, फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो x का वैल्यू भी एलोन y के टर्म में निकालते हैं, ऐसे ही इन्वर्स निकालते आए हैं ना। तो अगर हम x को y का फंक्शन जैसा ट्रीट करें और x को सोल्व करने का प्रयास करें y के टर्म में, तो उस केस में हम इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट इन क्या हो, x जगह पर y कहेंगे। जैसे मान लीजिए इसे हम सोल्व करें x के लिए, देख सकते हैं x का वैल्यू एलोन y में निकल जाएगा, तो ये एक्सप्लिसिट इन क्या कहलाएगा, तो एक्सप्लिसिट इन y, x का मान अकेले y में निकल रहा है, y को बाहर कर सकते हैं, एक साइड भेज सकते हैं, एक्सपेल कर सकते हैं, तो एक्सप्लिसिट इन y है ये। इसकी बात करें, इसमें भी अगर x का वैल्यू निकालना चाहे तो निकल ही जाएगा, सॉरी निकल जाएगा, बट क्वाड्रेटिक है, निकल जाएगा, आराम से नहीं निकलेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म में जैसे भी आएगा बट निकल जाएगा। इसकी बात करें, इसमें जिस तरह से y के लिए सोल्व किए थे नहीं आया अकेले x के फॉर्म में, तो x के लिए भी सोल्व करेंगे तो अकेले y के फॉर्म में नहीं आएगा। इसकी बात करें तो इसमें भी नहीं आएगा, सही है ना। जैसे y का वैल्यू अकेले x में नहीं आएगा, वैसे x का वैल्यू भी अकेले y में नहीं आएगा। तो ये दोनों फंक्शन इम्प्लिसिट इन x भी है, इम्प्लिसिट इन y भी है, और ये सारा फंक्शन एक्सप्लिसिट इन x भी है, एक्सप्लिसिट इन y भी है। कंक्लूड कीजिए, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या हुआ। अब देखिए इसको हम लिख रहे हैं, कोई भी फंक्शन जो f(x,y) इक्वल्स 0 के फॉर्म में है, एनी फंक्शन expressed as f(x,y) बराबर 0 is called number 1 explicit in x if y can be expressed
इन टर्म्स ऑफ एक्स एलोन, यानी अगर y को हम एक्सप्रेस कर सकें एलोन x के टर्म में, तब ये क्या कहलाएगा, एक्सप्लिसिट इन x। इसी तरह से अगर हम एक्सप्लिसिट इन y कहें तो इसमें क्या कहेंगे, इफ y की जगह पर x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ y एलोन। अगर हम x को इवेल्युएट कर सकें एलोन y के टर्म में तो एक्सप्लिसिट इन y कहलाएगा। इसी दोनों से स्पष्ट है कि अब अगर हम बात करें इम्प्लिसिट इन x कब होगा, इम्प्लिसिट इन x इफ y कैन के जगह पर क्या हो जाएगा, कैन नॉट, y कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x एलोन। इसी तरह से अगर इम्प्लिसिट इन y ये कब होगा, तो इफ x कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ y एलोन। क्लियर है? रैंडमली हम जहां तहां से बात करते हैं कोई फंक्शन एक्सप्लिसिट इन y है, इट मीन्स फंक्शन ऑफ दिस टाइप, इसकी अगर बात करें एक्सप्लिसिट इन y है, मतलब x के लिए इवेल्युएट करेंगे उसे, तो x का वैल्यू एलोन y में यानी सिंगल वेरिएबल y के टर्म में निकाल सकते हैं, तो एक्सप्लिसिट इन y होगा। इम्प्लिसिट इन x क्या होगा, तो अगर y के लिए हम सोल्व करें और एलोन x में हम नहीं निकाल पाए तो वो इम्प्लिसिट इन x कहलाएगा। एक्सप्लिसिट मैंने एक तरह से समझिए कि x क्या होता है, बाहर के लिए ex यूज करते हैं ना अक्सर, जो ये प्रीफिक्स है, तो एक्सप्लिसिट इसको, हालांकि ये लिटरल मीनिंग इसका नहीं, बट ऐसे याद रखिए एक्सप्लिसिट इन x है, मतलब x को बाहर कर सकते हैं। अब x को बाहर करना मतलब क्या, एक तरफ y को रखेंगे, बाकी सारा x एक तरफ चला जाएगा, एकदम जो बोलते हैं ना प्योर x, बाकी उसमें कोई मिक्सचर y का नहीं होगा। ठीक है? अच्छा, अब अगर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं यहां पर, समझते जाएंगे। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए अभी जो लिए थे वही सब ले लें, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, इसको क्या कहेंगे, एक्सप्लिसिट इन बोथ x एंड y। इसको क्या एक्सप्लेन करें, समझ सकते हैं, एक्सप्लिसिट दोनों में है, यानी y का मान भी अकेले x में निकाल सकते हैं और x का मान भी अकेले y में निकाल सकते हैं। दूसरा, मान लीजिए x प्लस y प्लस x प्लस साइन ऑफ x प्लस वाई प्लस या माइनस 2 इक्वल 0। समझने का प्रयास करें, अगर इसमें y का वैल्यू अकेले x में लाना चाहें तो ला सकते हैं ना हम, आप समझ सकते हैं, साइन एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, तो देयरफॉर एक्स प्लस वाई क्या होगा, तो साइन इनवर्स ऑफ 2 माइनस एक्स, और यहां से y का वैल्यू क्या होगा, तो साइन इनवर्स ऑफ 2 माइनस एक्स, ये एलोन x में आ गया ना, तो ये फंक्शन जो है ये क्या हो गया, एक्सप्लिसिट इन x। इसकी एक्सप्लिसिटी हम देखेंगे तो x में एक्सप्लिसिट है ये, लेकिन इसी को अगर हम x के लिए सोल्व करेंगे तो सोचिए x के लिए सोल्व करेंगे तो आप समझ सकते हैं x का वैल्यू एलोन y में नहीं निकलेगा। क्यों नहीं आएगा, अगर हम x यहां रखते हैं, क्योंकि x के लिए सोल्व करना है तो कुछ ऐसे ही सोचेंगे ना, x यहां है, सबको उधर करेंगे तो जाहिर है इसके साथ y चला जाएगा। फिर पकड़ते हैं, अच्छा ये y टिकट कर रहा है तो हम साइन x प्लस वाई को ही यहां रखते हैं, जैसे इधर हमने किया था, ये 2 माइनस एक्स हो जाएगा, फिर साइन को उधर भेजेंगे और फिर x का वैल्यू क्या करेंगे, तो जाहिर x का वैल्यू करेंगे x प्लस वाई, y प्लस वाई उधर जाएगा। अब साइन इनवर्स 2 माइनस एक्स इधर आया हुआ है ऑलरेडी, और इधर x रखेंगे तो इधर बाकी क्या बच जाएगा, माइनस वाई आएगा इसका वाला, मतलब
जिस तरह से y का वैल्यू हम एलोन x में निकाल सके, वैसे x का वैल्यू एलोन y में नहीं निकाल सकते। तो फंक्शन को सिर्फ एक्सप्लिसिट नहीं समझना, इम्प्लिसिट नहीं समझना, ये भी समझना एक्सप्लिसिट किस में, इम्प्लिसिट किस में। अलग बात है कि जनरली हम एक्सप्लिसिटी और इम्प्लिसिटी देखते हैं तो वो x में ही देखते हैं, क्योंकि जनरली फंक्शन y x का होता है, बट ये दोनों में हो सकता है। तो एक्सप्लिसिट इन x है, बट इम्प्लिसिट, बट क्या एंड लिखते हैं, एंड इम्प्लिसिट इन क्या y, यानी y का वैल्यू तो एलोन x में निकाल सकते, लेकिन x का वैल्यू एलोन y में नहीं निकाल सकते। सिमिलरली अब अगर बात करें, देखिए सेम यही लेते हैं एग्जांपल, x को y कर देते हैं और sin x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल 0 करते हैं। आप समझ सकते हैं कि इसे अगर सोल्व करेंगे y के लिए, तो इस बार y का मान अकेले x में नहीं निकलेगा, जो स्थिति x का इसमें वो स्थिति y का आ गया। y का वैल्यू एलोन x में नहीं निकलेगा, लेकिन x का वैल्यू तो निकल जाएगा, एक ही जगह यहां पर है, इधर 2 माइनस y का साइन इनवर्स होगा और फिर ये y को उधर कर देंगे माइनस y हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू एलोन y में निकल जाएगा। तो ये क्या हो गया, तो ये इम्प्लिसिट इन x हो गया एंड एक्सप्लिसिट इन y हो गया। क्लियर है ना, यानी y का मान अकेले x में नहीं निकलेगा, देयरफॉर x में इम्प्लिसिट और x का मान अकेले y में निकल जाएगा, देयरफॉर एक्सप्लिसिट इन y। ध्यान से टर्म पर ध्यान देंगे। 4 अभी हमने क्या क्या एग्जांपल लिया, ऐसा फंक्शन जो दोनों में एक्सप्लिसिट है, ऐसा फंक्शन जो एक्सप्लिसिट x में है y में इम्प्लिसिट है, ऐसा फंक्शन फिर जो x में ही इम्प्लिसिट है y में एक्सप्लिसिट है। अब एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि दोनों में से किसी का वैल्यू किसी के टर्म में एलोन नहीं निकलेगा। सिंपली कुछ भी ले लीजिए, एक्स वाई साइन ऑफ x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल 0। इसका एग्जांपल ऊपर पहले ही समझा चुके हैं आपको। ये ना तो x में एक्सप्लिसिट है ना ही y में एक्सप्लिसिट है, बिकॉज इसको सोल्व करेंगे तो ना तो y का मान अकेले x में आएगा ना ही x का मान अकेले y में आएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, तो ये इम्प्लिसिट इन बोथ, दोनों में इम्प्लिसिट है x एंड y, x और y दोनों में ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो इस तरह से चूंकि डिफरेंशिएशन में आगे हमें जो देखना है, ये देखना है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो मुझे लगा कि इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट पर एक छोटा सा वीडियो पहले बना देते हैं और इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे होगा इस पर विचार करेंगे। सही है, समझ सकते हैं कि y इक्वल्स एफ एक्स है, तो सो मेनी फॉर्मूला हमारे पास है, u प्लस भी यू बाई भी u इंटू भी का डिफरेंशिएशन। लेकिन अगर y का वैल्यू एलोन x में नहीं है, मिक्सचर टाइप से है, तो उसे हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको देखेंगे फिर डिफरेंशिएशन वाले वीडियो में। इसको हम यहीं छोड़ रहे हैं। ओके, थैंक्स।